गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 21 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है हृदय परिवर्तन। इसमें ये एक नाटक की तरह पेश किया गया है, जिसका पहले दृश्य में एक साधारण अवस्था में घर है, उसका कमरा है जिसमें चारों ओर गरीबी का नज़र, यानी घर में कुछ भी नहीं है। पर्दा उठने पर, जब नाटक का पर्दा उठता है तो एक 9-10 वर्ष का लड़का जिसका नाम अब्दुल कादिर है नज़र आता है। अब्दुल कादिर अपनी माँ को पुकारता है और कहता है कि वे लोग मुझे बुलाने आते ही होंगे, जल्दी करो। अम्मी यानी उसकी माँ आती है और कहती है, उसके हाथ में एक बास्केट है। बास्केट यानी शेरवानी को कहते हैं, वो है जिसमें जगह जगह पैबंद लगी हुई थी। पैबंद यानी जगह जगह से कपड़ा फटा हुआ था, वो जो शेरवानी थी उसमें जगह जगह उन्होंने दूसरा कपड़ा लगाकर सिला था। और बेटे से कहती है, ले पहन ले। इसके अस्तर में मैंने 10 अशरफियाँ सी दी हैं। तेरे अब्बा जो दौलत छोड़कर मेरे लिए गए थे उसमें से बस यही बची हैं, उन्हें खूब सोच समझ कर काम में लाना। यानी बच्चा बाहर जा रहा है और बाहर जाते हुए वो 10 अशरफियाँ देती है जो उसके पति मरते समय उसके लिए छोड़ कर गए थे, और बेटे से कहती है कि इसको सोच समझ कर खर्च करना। बेटा कहता है, तुमने ये क्या किया अम्मी, सब क्यों बांध दी, तुम्हें भी तो ज़रूरत पड़ेगी। माँ कहती है, तो फिक्र मत कर, मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह अपना गुजर बसर कर लूँगी, पर तू परदेश जा रहा है, तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तेरे सुख में मेरा यही सुख है। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब तू बड़ा आदमी बनकर आएगा और अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा। रोने लगती है और बेटे से कहती है, नज़दीक तो आए, एक बार तुझे अच्छी तरह से देख लूँ, फिर ना जाने कब मिलना हो। और रोने लगती है। कादिर नज़दीक आता है और उसका माथा चूमती है। कादिर माँ से कहता है, तुम रोती क्यों हो, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी ही आऊँगा। माँ कहती है, जाओ बेटा, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हें सेहत बख्शे, अपनी अम्मी को भूल मत जाना। कादिर, अम्मी मैं तुम्हारी सीख हमेशा है, और माँ सीख देती है कि जब जी लगाकर पढ़ना। बेटा अपनी अम्मी की बात हमेशा याद रखना कि चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, झूठ बोलकर अपने लिए दोजख को न्योता मत देना। जब बोलना सच ही बोलना, सच बोलने वाले पर हमेशा अल्लाह की मेहर रहती है। बेटा कहता है, मैं तुम्हारी सीख हमेशा याद रखूँगा। तभी बाहर से आवाज़ आती है, अम्मा कादिर, यानी कादिर को कोई बुला रहा होता है। माँ कहती है, जाओ बेटा, वे लोग आ गए, तुम मेरी बात मत भूल जाना। कादिर चल देता है और माँ कहती है, खुदा तुम्हारी उम्र बढ़ाए, तुम्हें आबाद रखे। इसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है। बियावन जंगल है। कादिर 2 व्यापारियों के साथ बगदाद जा रहा है। व्यापारियों के हाथों में बक्स और थैले हैं, यानी पुराने ज़माने में जब लोग बाहर जाते थे तो हाथों में बक्से और थैले लेकर जाते थे, पैदल यात्रा किया करते थे। उस समय वो लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। एक व्यापारी, क्यों भाई, हम चल तो रहे हैं मगर सुनते हैं इस रास्ते पर डाकू हैं। मतलब आपस में बात करना है कि हमारे रास्ते में डाकू हो सकते हैं। कादिर, अरे आप डरते क्यों हैं, मेरी अम्मी कहती थी कि हम पर खुदा का साया है, डाकू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा व्यापारी कहता, खुदा के बच्चे चुप रह, तेरे पास क्या रोकड़ी रखी है। वो कहते हैं कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुझे क्या डर, फिक्र तो हमें है कि हमें डाकू कुछ भी कर सकते हैं। तभी पेड़ से 3 डाकू छुरे लिए नीचे कूदते हैं। एक व्यापारी, चौंक कर, ये आवाज़ कहाँ से आई। सामने देखकर घबराए स्वर में, अरे डाकू भागो। दोनों व्यापारी भागने की कोशिश करते हैं। एक डाकू तभी आ जाता है और कहता है, खबरदार, जो भी कदम आगे, एक भी कदम आगे बढ़ाया, एक भी जिंदा नहीं बचेगा, समझे, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रह जाओ। दोनों व्यापारी वहीं के वहीं खड़े जाते हैं और कांपने लगते हैं। डाकू, निकालो, तुम्हारे पास क्या क्या। अब डाकू व्यापारियों से कहता है, जो भी तुम्हारे पास है वो निकाल दो। पहला व्यापारी कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है। डाकू चिल्लाकर कहता है, कैसे नहीं है, निकालो। पहला व्यापारी शोर मचाने की कोशिश करता है, बचाओ, लेकिन कोई वहाँ नहीं आ पाता क्योंकि वो तो जंगल है। डाकू चुप, अगर मुँह से जरा भी आवाज़ निकाली तो छुरा दिखाता है उसे और कहता है, तेरी छाती के पार कर दूंगा। दूसरे व्यापारी से, तुम भी निकालो, तुम्हारे पास भी जो है। दोनों व्यापारी अशरफियाँ निकाल कर दे देते हैं। पहला व्यापारी, खुदा की कसम और नहीं है। डाकू, तू राजी खुशी नहीं देगा, छुरा उसकी ओर बढ़ाता है। पहला व्यापारी, देता हूँ। डाकू, तो देर क्यों करता है। पहला व्यापारी, मगर वह छुरा हटाओ। जब छुरा हटाने के लिए कहता है और अशरफियाँ निकाल कर देता है। डाकू, एक कोट भी यह कोट भी उतारो। डाकू उससे कोट भी उतरवाता है। पहला व्यापारी, इसे तो रहने दो। डाकू उसे डराता, उतारो। पहला व्यापारी कोट उतार कर देता है। हाय, मेरा कोट अभी तो सिलवाया था, अभी तो पहना भी नहीं। दूसरा व्यापारी, मेरी थैली। सरदार, डाकू से, इस लड़के को क्यों छोड़ दिया।
पर जो डाकू थे वो उस लड़के को छोड़ देते, क्योंकि लड़के का तो जो कोट था वो भी उसने फटा पुराना पहन रखा था, उस पर जगह जगह थिगड़ियाँ लगी हुई थी। तो डाकू सोचता है गरीब है, इसके पास कुछ नहीं होगा। तो सरदार से कहता कि इस बच्चे को छोड़ दो। तो डाकू कहता है इस भिख मंगे के पास क्या होगा, यानी उसे भिखारी समझकर कहता है कि उसके पास क्या होगा। सरदार फिर भी देख ले कहीं क्या हर्ज है। डाकू क्यों मियाँ, लड़के तेरे पास कुछ भी है। तो डाकू उससे कहता लड़के तेरे पास भी कुछ है। तो लड़के को तो माँ ने सीख दी थी सच बोलने की। तो लड़का कहता हाँ मेरे पास 10 अशर्फियाँ हैं। डाकू हंसता है और कहता 10 अशर्फियाँ, दिल लगी करते हो बेटा, पिटोगे कि हमसे मजाक करते, पिटाई लगाएंगे। कादिर नहीं, मैं दिल लगी नहीं करता। दूसरा डाकू कहाँ है। कादिर कहता है इस गुदड़ी में, सीवन उधेड़ कर देखिए, यानी वो अपने फटे हुए कोट को कहता है इसे उधार कर देख लीजिए, इसमें है। और वो उतारने को कहते हैं डाकू से, और कादिर बास्केट उतारता है, सीवन उधेड़ी जाती है, खन खन करती हुई 10 अशर्फियाँ नीचे गिर जाती हैं। यानी कादिर खुद ही अपना कोट उतार देता है और उसमें से अशर्फियाँ नीचे गिर जाती हैं। तब सरदार आगे बढ़कर कादिर को गोद में उठा लेता है और अपने साथियों से कहता भाइयों, यह लड़का आज से हमारा गुरु है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ की कहता है लड़के तू बड़ा नादान है, अगर तू ना बताता तो इन अशर्फियों का पता हमें किसी तरह भी नहीं लग सकता था। तो लड़का कहता है कि मेरी अम्मी ने कहा था कि चाहे जो मुसीबत आए बोलना हमेशा सच ही, सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहर रहती है, फिर मैं क्यों झूठ बोलकर अब और अशर्फियाँ छिपाकर अपने लिए दोजख को न्योता देता। यानी उसने अपनी माँ की सीख याद रखी थी और सच नहीं, झूठ नहीं बोला था। और ये बात वो डाकुओं से कहता है। डाकू एक दूसरे की ओर चौंक कर देखते हैं और सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरदार आगे बढ़कर कादिर को गोद में उठा लेता है और अपने साथियों से कहता है भाइयों, यह लड़का आज से हमारा गुरु है। ये छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है, और हम हैं कि हम बूढ़े होने को आए, अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सचमुच हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आओ आज से हम यह नीच काम छोड़ दें और हमेशा सच बोलने की आदत डालें। फिर वह व्यापारियों के निकट आता, भाइयों हमारा अपराध क्षमा करो, अपना माल संभाल लो और यहाँ जहाँ जाना चाहो खुशी से जाओ। असमत इनका माल लौटा दो। अपने एक डाकू से कहता कि इनका माल लौटा दो। असमत लो भाइयों अपना अपना माल पहचान लो। दोनों व्यापारी खुशी होकर अपना अपना माल ले लेते हैं। तो कहानी के माध्यम से बताया गया कि सच्चाई में बहुत बल है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन सच बोलो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं।